हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और तीसरे पार्ट में जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर गणित का पोर्शन है तो चाल समय दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बेसिक से पढ़ाई गई है। पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको बेसिक सवाल बताए गए हैं, बेसिक प्रश्न बताए गए हैं। उसको आप अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो हमारे चैनल पर जा करके पहला दूसरा पार्ट आप पढ़ लीजिए चाल समय दूरी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें भी बताए गए हैं। लेकिन आज मैं चाल समय दूरी का यह तीसरा पार्ट आपको बता रहा हूँ। तीसरे पार्ट में जो प्रश्न है बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए कुछ चीज़ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि आप जानते भी हैं कि चाल बराबर आपका होता है दूरी और बटे में समय। अगर समय को यहाँ भेज दिया जाए तो समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटे आपका चाल। और जब हम दूरी को यहाँ रोक लेते हैं, यानी कि दूरी बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो चाल इंटू समय आप कह सकते हैं। ये तीन फार्मूले मैंने आपको बताया था, एक ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इस चाल और दूरी और समय में इसी तीनों फार्मूले का यूज करके, इसी तीनों फार्मूलों को प्रयोग करके सवाल को हल किया जाता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर से जरूर नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ वीडियो के नीचे आ रहा है, उसको आप क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब इतना आप करते हैं तो आपको मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, और जब हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो आप लोगों को और अच्छे से और अच्छे तरीके से पढ़ाने का पूरी तरीके से जिज्ञासा इच्छा करती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर होगा। स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके अपने से लगा सकते हैं। चलिए, पहला सवाल कहता है कि एक कार किसी यात्रा को 9 घंटे में पूरा करती है। वह पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा की दूरी कितना किलोमीटर है? कहता है कि एक व्यक्ति, प्रश्न को पहले समझ लीजिए, एक व्यक्ति जो है कुछ दूरी मान लीजिए ए से बी तक की दूरी है। अब इस दूरी की आधी दूरी, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस की आधी, यहाँ से ये आधी दूरी और ये आधी दूरी, यहाँ से आप समझिएगा ये आधी दूरी और ये आधी दूरी, ये आधी दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में यह कितना चाल से चलता है? 50 किमी पर घंटे की चाल से चलता है। और आधी दूरी, ये लास्ट की आधी दूरी यहाँ से जब चलता है तो ये 60 किमी पर घंटे की चाल से चलता है। और पूरी यात्रा के दौरान उसको समय कितना लगा है, मतलब यहाँ से ए से बी तक आने में उसका समय टोटल लग गया है, समय जो लग गया है 11 घंटे का समय उसे लगा है भाई। 11 घंटे का समय लगा है। तो पूछ रहा है कि पूरी दूरी कितनी है, यानी कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए, ऐसा अगर आपको प्रश्न मिलता है, आधी दूरी की बात कर रहा है, आधी दूरी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, फिर आधी दूरी बची हुई जो है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, और टोटल जो समय आपको लगा है पूरा 11 घंटे का समय लगा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आधी दूरी की बात होती है, आधी इधर आधी इधर की, तो इसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उस कार की, उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, कोई भी चीज रहता है तो उसका हम औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल पहले आप निकाल लीजिए। औसत चाल आप निकाल सकते हैं। औसत चाल हमने पढ़ाया है कि अगर इस प्रकार से आपको दिया रहे तो आप कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप 2 लगाते हैं और पहले जो आधी दूरी है इसको रख दीजिए 50 और ये 60, और दोनों की दूरियों को, चालों को जोड़ दीजिए। जो चाल है इसको जोड़ दीजिए, 60 ही है 50 ही आपका 11 हो जाएगा, तो ये 11 110 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में इसमें गुणा कर देंगे तो ये 600 बटे 11 किमी, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे इसका औसत चाल आ गया। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है कि पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल निकल गया कि लगातार पूरी यात्रा के दौरान वह इसी चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है भाई?
600/11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह पूरी यात्रा किया है। यह औसत चाल निकल गया। अब इसका समय जो दिया गया है 11 घंटे लगा है, तो हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी कि ए से बी तक की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो औसत चाल इसका जो है पूरी यात्रा के दौरान, इसको लिख देंगे औसत चाल इसका 600/11 किलोमीटर प्रति घंटे। और समय कितना लगा है, 11 घंटे लगा है, तो 11 से गुणा कर देंगे, 11 से 11 कट जाएगा। ये दूरी हो जाएगा आपका, दूरी हो जाएगा 600 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। ए से बी तक की बीच की दूरी आपका कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरह से हल करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऑप्शन में इसका विकल्प आप नंबर आपका विकल्प नंबर आपका डी दिख रहा है, 600 किलोमीटर ए से बी तक की दूरी। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये अगर आधी दूरी की बात हो, किसी भी यात्रा की आधी दूरी अगर किसी चाल से तय करता है, बाकी बची आधी दूरी दूसरी चाल से अगर तय करता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आधी दूरी की बात नहीं करता, कहता कि इसका कुछ दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका कुछ दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से होता, तब ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। जब आधी दूरी के लिए केवल होता है, जब किसी यात्रा का आधी दूरी वह किसी चाल से चलता है, फिर बाकी बची आधी दूरी को किसी दूसरी चाल से चलता है, तब आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाना है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरा करता है। पहला अर्धांश सुबह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कहता है, बस वही सवाल है इसके पहले वाला, कि कोई व्यक्ति जो है कुछ यात्रा आपको तय करता है। ये यात्रा ए से बी तक की है और इसमें की आधी जो यात्रा है ये यहाँ से यहाँ तक ये किस चाल से चलता है, ये आपका 4 किलोमीटर आपका प्रति घंटा सा। फिर यहाँ से यहाँ तक जब चलता है तो ये आपका कितने चलता है, ये आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यानी कि आधी ये आता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जब आधी दूरी तय करने लगता है तो अपने स्पीड को बढ़ा देता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और पूरी यात्रा के दौरान जो समय लगा है, ये 9 घंटे का समय लगा है, 9 घंटे का समय लगा है। तो पूछा जा रहा है इससे बी तक के बीच की दूरी। तो वही चीज हमने बताया है कि सबसे पहले औसत चाल इसका हम निकालते हैं। औसत चाल यानी कि आपको क्या करना है, इसका स्पीड जो दिया है इसको लिख दीजिए, फिर इसमें आपका जो स्पीड ये है इसको लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई टू आप कर दीजिए। क्यों करते हैं, क्योंकि आधी दूरी की बात हो रही है, आधी दूरी ये, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे रहे हैं। और दूरी की जो दोनों का स्पीड जो है इसको हम जोड़ दीजिए, 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका जो है औसत चाल। औसत चाल में 5 चौक 20, 20 दूना आपका 40, यानी कि 40 बटे 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 किमी पर घंटे इसका औसत चाल निकल गया। औसत चाल अभी हमने क्या बताया कि पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल लगातार इसी स्पीड से वो चल रहा है, ये औसत चाल निकल गया। समय क्या है, 9 घंटे का समय लगा है। अब इसको दूरी निकालना है, यानी कि ए से बी तक की बीच की चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल, यानी कि 40/90, 40/9, और समय कितना लगा है 9 घंटे, 9 से 9 कट जाएगा आपका 40 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह से लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आधी दूरी की बात कर रहा है तो आप इस तरह से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटा 30 मिनट का समय लगते। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितने समय लगे थे। तो ये इस प्रकार का प्रश्न है, केवल घुमा कर पूछा जाता है। अगर इस प्रकार के प्रश्नों में आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा, कोई समझने की बात है। चलिए आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से जाता है और वापसी समय वह स्कूटर से आता है तो उसे 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जब ए से बी तक
बी तक यह जाते समय जाता है साइकिल से। किससे जाता है? साइकिल से जाता है। जाते समय यह साइकिल से जाता है, ठीक। तो उसको कितना, और आते समय यह जब बी से ए की तरफ आता है तो यह जो है स्कूटर से आता है। किससे आता है? स्कूटर से आता है। तो जाते समय साइकिल से, आते समय स्कूटर से, तो ये इसको आने और जाने में जो समय लग जाता है, समय जो लग जाता है 2 घंटे 20 मिनट का कहा जा रहा है। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 6 दूनी 12, आपका हो जाएगा 140 मिनट। 140 मिनट इसको आने और जाने में समय लग गया है। किससे? जाते समय साइकिल से, आते समय स्कूटर से। इसको कितना समय लग गया? 140 मिनट का। आगे कहा जा रहा है कि यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता, यानी कि जाते समय भी साइकिल से और आते समय भी साइकिल से जाता, तो टोटल समय उसको कितना लगता? तो टोटल समय उसको लग जाता है 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट का मतलब कि 106 18 हो जाएगा, और आपका 210 मिनट। 210 मिनट अगर वो साइकिल से जाता और आता, यानी कि जाता भी और आता भी साइकिल से, 210 मिनट का समय लग जाता है। अगर ये दोनों छोर पर साइकिल से जाने में इसको 210 मिनट का समय लग रहा है, तो एक छोर में उसको साइकिल से जाने में निकालना हो तो समय इसको भाग देंगे 2 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 105 मिनट हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा भाई? 105 मिनट निकल गया आपका। अगर वह एक छोर से उसको जाने में साइकिल के माध्यम से 105 मिनट का समय लगता है, और जब से साइकिल से जाता है, स्कूटर से आता है, तो पूरा समय लगता है 140 मिनट का। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि उसको स्कूटर से आने में कितना समय लग जाएगा। स्कूटर से आने में कितना समय लग जाएगा? तो जाते समय साइकिल से, आते समय स्कूटर से 140 मिनट का समय लगा है, और एक ही छोर पर, यानी कि एक तरफ उसको साइकिल से आने में उसको कितना समय लग रहा है? आपका 105 मिनट। तो 105 को हम घटा देंगे, 105 घटाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा। मतलब कि एक छोर से किसी एक छोर से वह जब आपका किससे आता है? स्कूटर से आते समय उसको कितना समय लगा है? 35 मिनट का समय लगा है। और कह रहा है कि अगर दोनों तरफ वह साइकिल स्कूटर से चले तो उसको कितना समय लगेगा? दोनों तरफ स्कूटर से चले तो उसको कितना समय लगेगा? तो एक तरफ जाने में उसको 35 मिनट का समय लग रहा है, तो दोनों छोर पर जाने में उसको 35 2 से गुणा कर देंगे, 35 दूनी 70 मिनट का समय लगेगा उसको दोनों छोर पर जाने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, समझना है केवल, और इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाने में और वापस सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता तो 2 घंटे कम समय खर्च होता। दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा? कहा जा रहा है, बस उसी प्रकार से प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए से बी तक पैदल जाता है, यानी कि पैदल यह जाता है, और आते समय यह सवारी से आता है। आते समय यह किससे आता है भाई? सवारी से आता है। तो इसको पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में इसको समय लगता है 5 घंटा 45 मिनट। 5 घंटा 45 मतलब हो गया आपका, इसमें जब गुणा कर देंगे तो 5 से 5 6 30, ये हो जाएगा 300 मिनट, 45 मिनट ये, यानी कि 345 मिनट का टोटल समय लग जाता है पैदल जाने में, सवारी से वापस आने में। ये ध्यान दीजिएगा कि पैदल जाने में, सवारी से वापस आने में 345 मिनट का समय लगता है एक व्यक्ति को। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है? यदि दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता, यानी कि दोनों ओर जाते समय भी आते समय भी सवारी का जब प्रयोग करता, तो 2 घंटे समय कम खर्च होता, यानी कि 2 घंटे समय कम खर्च होता,
तो 2 घंटे का मतलब कि 120 मिनट कम समय लगते, 120 मिनट कम समय लगते, तो 345 में से 120 हम जब घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि आपको कितना समय लग जाएगा, समय आपका लग जाएगा यहाँ से 225 मिनट, 225 मिनट। ये 225 मिनट क्या लग जाता है आपका, यदि वह दोनों शोर सवारी का प्रयोग करता, मतलब कि आते समय और जाते समय सवारी से, यानी कि आता भी और जाता भी सवारी से, तो उसको कितना समय लग जाता, 225 मिनट का समय लग जाता। तो एक तरफ अगर आपको कहा जाए कि एक तरफ सवारी से उसको कितना समय लगेगा जाने में, एक तरफ सवारी से आपको जाने में, यहाँ से आप भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि कहने का मतलब 112.5 मिनट का समय लग जाता एक तरफ हुआ सवारी से आने में, एक तरफ आपका सवारी से, यानी कि सवारी से अगर एक तरफ हो जाए तो 112.5 मिनट का समय लगेगा। और देखिए पैदल आने में और सवारी से जाने में इसको इतना समय लग रहा है। अगर कहा जाए कि पैदल केवल आने में कितना समय लगा है, तो इसको हम इसमें से घटाएंगे, यानी कि इसमें से 345.0 यहाँ कर सकते हैं क्योंकि दशमलव में है। अब 112.5 को आप घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 2। मतलब कि पैदल इसको एक तरफ आने में 232.5 मिनट का समय लग रहा है पैदल एक तरफ आने में। अब पूछा जा रहा है कि अगर वह पैदल दोनों तरफ चलता तो कितना समय लगता। जब एक तरफ में इतना समय लग रहा है, दोनों तरफ में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आपका, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव, ये आपका हो जाएगा 465 मिनट, 465 मिनट, ये 465 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर आपको दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, यह मिनट में है, घंटे और मिनट में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। तो 465 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7 6 का आपका 42, यानी 5 ये हो जाएगा और ये आपका घट जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा उस व्यक्ति को दोनों तरफ पैदल चलने में कितना समय लगेगा, 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, ए तथा बी दोनों एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी क्या है। यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से ए दोनों एक ही समय पे, ए और बी, ये कोई ए है और ये कोई बी है, एक निश्चित समय से चलते हैं और एक इस चाल से चलता है। एक ही चाल आपका 40 किमी प्रति घंटे है और बी की चाल कितना है भाई, बी की चाल यहाँ से 50 किमी पर घंटे है, ये आपको दिया गया है। यदि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, यदि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, क्यों लेता है भाई, क्योंकि इसकी चाल जो है इससे कम है तो अधिक समय लेगा और एक निश्चित दूरी को वह तय कर रहे हैं, तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, यात्रा की पूरी दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि अगर ये हम यात्रा बना दे ए से यहाँ तक और इसी दूरी को एक निश्चित समय से दोनों चलते हैं और ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और जो है समय जो लेता है बी जो है ए से कितना मिनट समय लेता है, अधिक 15 मिनट का समय अधिक लेता है, तो आपको पूरी दूरी निकालना है। देखिए पहले कंडीशन पे हम चलते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस इसकी कितनी है, इसकी डिस्टेंस आपकी डी है, इसकी डिस्टेंस डी है, तो आपको यहाँ से हम बी वाले से निकालते हैं कि मान लीजिए कि बी
बी से चलते हैं, बी बराबर चाल, यानी कि चाल इसका क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बी की हम बात कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी इसकी डिस्टेंस यानी कि डी है, और समय मान लीजिए कि टी लगा है, कोई भी समय लगा है, टी मान लीजिए कि स्वाभाविक सी बात ये समय टी लगा है, ठीक। तो बी वाले के लिए क्या होगा, ए वाले के लिए क्या होगा, अब ए की बात करते हैं तो ए की चाल देख रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय तो डिस्टेंस वही है, यानी कि डी बटे टी, डी बटे टी। अब इसमें ए जो है बी से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो ये आपका टी घंटे का समय ले रहा था, ये टी घंटे का समय ले रहा था, और ये 15 मिनट अधिक समय लेगा। अब ये 15 मिनट का अधिक समय लेगा, तो 15 मिनट को घंटे में अगर हम बदलते हैं तो 60 से भाग देंगे, तो 1/4 आप 4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख दीजिए, 1/4 घंटे होगा। क्यों हमने किया है, क्योंकि इसकी चाल किलोमीटर में है, डिस्टेंस हमने किलोमीटर में माना है, समय को घंटे में माना है, तो इसलिए जो समय ज़्यादा ले रहा है 15 मिनट, उसको भी घंटे में चेंज करना जरूरी है। इसको मैंने चेंज कर दिया हूँ, ये चीज आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम t को अगर यहाँ भेज दें, t को यहाँ से पहले समीकरण से भेज दें, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t बराबर हो जाएगा d/50, d/50 होगा नहीं भाई, पहले इक्वेशन से ये इस प्रकार से हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से हमको जो समीकरण नंबर 2 दिया है, t की जगह इसका मान रख देंगे, t की जगह इसका मान रख देंगे, तो d और बटे में t की जगह आपका हो जाएगा d/50, और प्लस में 1/4 हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 50 और 40 का अगर एलसीएम हम निकालें, 50 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालें भाई, यहाँ से निकाल लीजिए। अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पूरा ही आपका देखिए अब कटेगा नहीं, 2 दूना 4 और 4 25 हो जाएगा 100, इसका एलसीएम हो जाएगा 100। अब भाग दे देंगे तो ये आपको 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये आपका 2D और ये आपका 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा बटे में डी। यहाँ से हम एक थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 40, और डी तो आपका है ये डी है, ध्यान दीजिएगा, डी और बटे में ये आपका हो जाएगा 2D प्लस 25, और बटे में ये आपका 100 है, तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 100D हो जाएगा। अब इसी को हमको हल कर देना है, इसी को हल करेंगे तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 40 दूनी 80D, और 25 चौके आपका 100 हो जाएगा, 25 चौको आपका 100, 10 बराबर आपका 100D हो जाएगा। अब इसको हम माइनस इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लाएंगे तो -20D, और इसको इधर ले जाएंगे तो -1000, माइनस से माइनस कट जाएगा, D बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 1000 बटे में 20 कट जाएगा, ये 50 किलोमीटर, मतलब कि कितने किलोमीटर की दूरी है भाई, ए से बी तक के बीच की दूरी 50 किलोमीटर की दूरी है। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करते हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर होता है इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका 3rd सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार के प्रश्नों को उम्मीद करते हैं कि अब मिलेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, बस दिल्ली से अहमदाबाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और वापस, और उसी रास्ते को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। यदि वापसी की यात्रा में उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है तो दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी क्या है। ठीक इसी प्रकार सवाल है, कहता है कि दिल्ली से अहमदाबाद, ये दिल्ली हो गया और ये आपका अहमदाबाद है, इन दोनों के बीच की कुछ दूरियां हैं, और एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, और वापस जब आती है तो अपनी चाल को घटा देती है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। आते समय यानी कि जाते समय जितना समय लगा था, आते समय उससे 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी क्या है। मान लेते हैं दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी ये d किलोमीटर है, और जाते समय यानी कि जाते समय मान लीजिए कि जो टाइम लगा है, इसको समय जो लगा है, ये समय आपका
टी लगा है, क्या लगा है, टी घंटे का समय लगा है, ये टी घंटे का समय लगा है। अब इसी से हम सवाल को हल करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जाते समय की बात कर रहा हूं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है, डिस्टेंस इसका हमने डी माना है और समय कितना हमने माना है कि टी माना है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 1। आते समय की बात करते हैं कि आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस यानी कि दूरी वही है, और आते समय इसको कहा जा रहा है कि 1 घंटे का अधिक समय लेता है। तो जाते समय टी समय लिया था, तो आते समय 1 घंटे अधिक समय लेगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। घंटे में है इसलिए हम इसको 60 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि मिनट में होता 60 से जरूर भाग देते। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। अब यहाँ से टी बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, टी बराबर हम लिख सकते हैं आपको डी बटे 50 लिख सकते हैं। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। अब इसी टी का मान डी बटे 50 इस समीकरण में हम रख देते हैं। इस समीकरण में हम अगर रख दें तो डी बटे में आपका हो जाएगा टी के स्थान पे डी अपान 50, ध्यान से समझिए, डी अपान 50 और प्लस में 1। अब इसी को हमको हल कर देना, इसका गुना यहाँ हो जाएगा, इसका गुना यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हम आगे कर दे रहे हैं डी बटे में इसका गुणा यहाँ हो जाएगा डी प्लस 50 और बटे में आपका 50, ये 50 आपका ऊपर चला जाएगा, तो लिखाएगा आपका 40 बराबर में 50 डी और बटे में डी प्लस 50। इसको यहाँ भेज देंगे, तो डी 40 का गुणा डी में हो जाएगा, तो 40 डी और इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 चौक 20 और डबल 0 बराबर हो जाएगा 50 डी। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये -10 डी और बराबर माइनस आपका 2000, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से डी बराबर आ जाएगा 200 किलोमीटर की बीच की दूरी। डी क्या है, 200 किलोमीटर की बीच की दूरी है, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से अहमदाबाद की दूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाते समय अब यहाँ से अगला प्रश्न भी बन सकता है कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने में कितना समय लगा, यानी कि जाते समय उसको कितना समय लगा। तो समय आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी आपको पता हो गया है, 200, तो यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में जाएगा, इसको समय को यहाँ भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 200 और बटे में 200 बटे 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। मतलब कि जाते समय उसको 4 घंटे का समय लगा है, जाते समय 4 घंटे का समय लगा है। कभी कभी बोल देता है कि आते समय कितना समय लगेगा, आते समय उसको 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो जाते समय 4 घंटे लगा था, आते समय उसको 5 घंटे लग जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से आपको चाहे समय पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह का प्रश्न जो होता है आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है, दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ अब और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या है। ये प्रश्न आपका है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि अमित जब अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने स्कूल पर वह एक नियत समय, स्कूल एक निर्धारित समय से चलता है, तो वह नियत समय से 15 मिनट जो है वह लेट पहुंचता है, यानी कि 15 मिनट वह बाद पहुंचता है, 15 मिनट बाद, यानी कि 15 मिनट लेट हो जाता है। जब अपनी चाल को वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, कितना कर देता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे करके जाता है, तब वह नियत समय जो इसका निर्धारित समय रखा गया है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ध्यान दीजिए कि जब किसी प्रश्न में ऐसे प्रश्न में पहले और बाद की बात हो, यानी कि पहले पहुंच जाए और बाद में पहुंचे, तो इस प्रकार से
आपको पूछ रहा है कि उसके घर से यानी कि होम से और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी क्या है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, ध्यान से जानिए कि उन दोनों के, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो आप बस क्या करना है, इनको जो चाल है इसको आप रख दीजिए और गुणे में चार यूनिट चालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ज्यादा तेज चलने वाली चाल में से कम तेज चलने वाली चाल को आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। यानी कि 4 - 3, आपका 4 में से 3 को घटा देंगे। ऐसा मत करना कि 3 में से 4 को घटाना माइनस में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना है कि ज्यादा जो चाल है उसी में से आपको घटा देना है। और गुणे में क्या करना है, जो मिनट में समय दिया है बाद और पहले की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 15/60 और ये 15/60 क्यों करते हैं, क्योंकि इसका चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय जो है मिनट में है, इसलिए समय को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। अब इसी को हम हल कर देंगे तो 3 × 4, ये घटाने पर 1 आ जाएगा। ये हर दोनों का समान है तो 15 आपका 30 हो जाएगा। 30/60 का मतलब होता है 1/2। 1 आपका क्या हो जाएगा, 2। 1 आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 दूना 6। 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी अमित का घर विद्यालय से होगा। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार का सवाल कोई भी मिले आपको जो आपको दिख रहा है तो आप इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा आपको इस तरह के प्रश्नों में। और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है किसी भी परीक्षा में, अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जरूर से जरूर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो उसे 6 मिनट देर से पहुंचता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो उसे 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। देखिए उसी प्रकार से प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी अपने घर से यानी कि अपने होम से अपने स्कूल जब वह किस चाल से जाता है, यानी कि जब वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो जो एक निर्धारित समय विद्यालय चलाने का बना हुआ है उससे वह 6 मिनट देर पहुंचता है। 6 मिनट वह देर से पहुंचता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। और जब अपनी चाल को वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसी विद्यालय पर वह एक नियत समय से, जो नियत समय बनाया गया है उससे वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। देखिए हमने पहले बताया है कि अगर देर पहुंचता है, पहले की बात हो, देर पहुंचे पहले की बात हो, तो आपको क्या करना है, घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से दूरी यानी कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी जो चाल है इसका हम ऊपर गुणा कर देते हैं, यानी कि 2.5 गुणे आपका 3, और बटे में क्या करते हैं, जो ज्यादा तेज गति की चाल होती है उसमें से स्लो गति की चाल को घटा देते हैं, यानी कि 3 में से आपका 2.5 को घटाना है, और गुणे में क्या करना है, जो उनके समय देर से और पहले की है उनको जोड़ देना है, और इसको घंटे में बदलकर 6 मिनट है तो 6 से भाग देगा, 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा। 10 मिनट है, इसको हम 60 से भाग देंगे, घंटे में हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। देखिए 2.53, अब इसको घटाना है तो ये इसको घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। और गुणे में इसको हम जोड़ेंगे तो ये 16 बटे आपका 60, यानी कि 10 6 16 बटे 60 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा क्योंकि एक अंक पे है। आपका हो गया 5, ये हो गया 25, 5 पंचे 25, ये आप देख रहे हैं, ये 5 तिहाई 15, 15 चौको आपका 60, 15 चौको 60, इसको काट देंगे 4। काटने का मतलब उसके घर से उसके विद्यालय की बीच की दूरी कितनी है,
4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न जो होता है इसी तरह से हल किया जाता है। देखिए देर और पहले की बात हो, देर और पहले की बात हो तो आप इस तरह से करते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी प्रश्न को और घुमा देता है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर से दूसरे शहर जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंचती है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो शहर है, एक शहर ए है, एक शहर बी है। अब इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कुछ है, और लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो जो समय बताया गया है कितने बजे आपको पहुंचना है, उस समय से वह 10 मिनट विलंब कर देती है। 10 मिनट वह बाद पहुंचती है, 10 मिनट बाद पहुंचती है, 10 मिनट बाद पहुंचती है। लेकिन जब उसी चाल को हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, वही बस चलने लगती है, तब जो समय बनाया गया है निर्धारित समय, उससे वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए बाद और पहले की बात हो रही है, बाद और पहले की बात हो रही है। तब आपको क्या करना है, दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है, ए से बी तक की दूरी निकालना है। तो जो चाल है उन चालों का हम आपस में गुणा करेंगे अंश में, और ज़्यादा चाल में से कम वाली चाल को घटा देंगे, और गुणे में क्या करते हैं, जो इसका समय दिया गया है बाद और कम को, इसको घंटे में हम चेंज कर देंगे, और घंटे में चेंज करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और इसके साथ इस दोनों का गुणा करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे में 50 और बटे में 10, और ये हो जाएगा आपका 15 और बटे में 60। अब इसे को हल कर देना है हमको। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो 2 तिहाई 2 दूना 4, 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा, 2 पचे आपका 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 5 पंचे 25, 25 दूना 50, 25 दूना आपका हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी शहर ए से बी तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बहुत परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको गलती नहीं होगा। अब इस तरह के प्रश्न कोई भी अगर आपको मिलता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे, और हल करने में आपको ऐसे प्रश्नों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। पहले और बाद की बात अगर हो रही है तो आप गलती नहीं करेंगे, इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे। एक छात्र जब अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 16 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। ध्यान दीजिए, अलग प्रकार का प्रश्न है। एक छात्र जब अपने घर से यानी कि अपने होम से विद्यालय जाता है, होम से विद्यालय जाता है तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो जो निर्धारित समय माना गया है विद्यालय चलाने का, उस समय से वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। 6 मिनट वह देर से पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, 6 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन जब अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, यानी कि अपनी चाल को और घटा देता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, तो स्वाभाविक सी बात है जब फिर भी वह लेट पहुंचेगा। तब कितना मिनट लेट पहुंचता है, 16 मिनट लेट पहुंचता है। 16 मिनट जो है देर से पहुंचता है। अब देखिए दोनों में ही देर हो रही है, दोनों में देर हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को हमको कैसे हल करना है। यहाँ से ध्यान पूर्वक से देखिए, उसके विद्यालय से घर के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो चालें हैं उसको हम गुणा कर देंगे, और नीचे में ज़्यादा तेज वाली चाल में से कम वाली तेज को घटाएंगे, यानी कि 5 में से आपको 3 को घटा देंगे,
गुणे में, ध्यान दीजिए, गुणे में अब आपको चेंजिंग क्या करना है, देर हो या पहले हो। अगर देर दोनों में हो रही है, देर इसमें भी हो रही है, देर इसमें भी हो रही है, और पहले भी कभी कभी हो सकता है, पहले इसमें भी हो सकता है, पहले इसमें भी हो सकता है, तो दोनों के लिए आप क्या करते हैं, जो ज्यादा है उसमें से हम कम वाले को घटाते हैं। लेकिन इसके पहले देर और पहले वाले में क्या करते थे, इसके पहले वाले सवाल में जोड़ते थे। अब इसमें से जो ज्यादा संख्या है, ज्यादा मिनट जो ले रहा है, उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे और बटे 60 कर देंगे, क्योंकि घंटे में करना है। तो 60 यानी कि 16 में से 6 आपका जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 मिनट। अब 10 मिनट को हमको 60 में बदल देना है। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ से इसको हल कर देना है, 0 से 0 कट जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये 3 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, घटाएंगे 2 और गुणे में 1 बटे आपका 6। अब काट देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दिख रहे हैं यहाँ से 5 बटे 4, 5 बटे 4 किलोमीटर, यानी कि 5 बटे 4 किलोमीटर काटेंगे तो ये आपका दशमलव भी आ सकता है, दशमलव काटेंगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 1.25 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय की बीच की दूरी है। देखिए देर दोनों में हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उनके जो मिनट देर लगा है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं और घटाने के बाद उसको 100 से 60 से भाग देकर उसको घंटे में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको हल हो जाते हैं। और जब देर हो या पहले हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके पहले वाले सवाल में अभी बताया था। तो ये सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति मान लीजिए ये से चलता है और वह बी तक जाता है, और इसकी चाल क्या कहा जा रहा है, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहती है, यानी कि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब वह क्या करता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस समय एक समय बनाया गया है कि समय पर आपको बी पर पहुंचना है। तो उस समय से, यानी कि जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो जो समय बनाया गया है 5 मिनट पहले पहुंचता है। 5 मिनट पहले पहुंचता है। हाँ देखिए पहले की बात हो रही। आगे क्या कह रहा है, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी कि अपने चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर दे, तो स्वाभाविक सी बात है कि और पहले पहुंचेगा। 11 मिनट पहले पहुंच जाता है, 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इसमें देखिए पहले की बात हो रही है, वह निर्धारित समय से पहले पहुंच रहा है। तो चाहे पहले पहुंचे चाहे देर से दोनों में पहुंचे, तब आप क्या करते हैं, तो घटाते हैं। घटा दीजिए, देखिए दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर किसका गुणा कर दीजिए। ज्यादा चाल में से कम वाली चाल को घटाएंगे, यानी कि इसको घटाएंगे। अब हमको क्या करना है, कि जो समय इसका पहले पहुंच रहा है, ज्यादा वाले में से कम को घटा देना है। तो ज्यादा कितना है, 11 है, 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 मिनट आएगा। अब इस 6 मिनट को हमको घंटे में बदल देना है, 60 से भाग देंगे घंटे में हो जाएगा। बस उसी को इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 गुणे में 30 और 10 हो जाएगा घटाने पे, 10 गुणे 60, इसको हम काटेंगे तो ये आपका 10, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 3 दूना आपका 6, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी थी। 6 किलोमीटर की दूरी है, उस व्यक्ति जो तय करता है वो 6 किलोमीटर की दूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको दोनों में देर की बात हो या पहले की बात हो, तो उसका जो ज्यादा समय है उसको कम समय जो लग रहा है उसको हम समय को घटा देते हैं ज्यादा वाले समय में से, और उसको हम अगर मिनट में है तो उसको चेंज कर देते हैं, 60 से भाग देकर घंटे में चेंज कर देते हैं, और उसी सारा चीज वही रहता है जो उसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया हूँ। और पहले और बाद की अगर बात हो तो दोनों समय को हम जोड़ देते हैं। पहले और बाद की बात हो तो दोनों समय को जोड़ देते हैं, 60 से भाग देकर हम घंटे में चेंज कर देते हैं। ये इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होनी चाहिए, पूरा उम्मीद करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें, सारे प्रश्न आपको जरूर से जरूर समझ में आए होंगे जितना मैंने पढ़ाया है।
और इस प्रकार के सवाल प्रत्येक परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। नीचे एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि बताया गया प्रश्न आपको कैसा लगा, और परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जब आप इस तरह से शेयर करते हैं, कमेंट आता है, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते हैं तो और मोटिवेशन होता है, पढ़ाने का और जिज्ञासा बढ़ती है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।